स्टूडेंट्स यहां से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, न्यू सेट ऑफ एग्जांपल्स, दैट इज फाइंडिंग द वर्टिसेस ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर। ओके, अब स्टूडेंट्स इस जो नया टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर ये हमारा पहला एग्जांपल है, दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द शोन स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर गिवन है स्टूडेंट्स। ओके, दिस स्क्वायर इज गिवन एंड ऑल्सो इट इज गिवन कि ये जो स्क्वायर है उसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो लेंथ है यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं, ये होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स इस पॉइंट, इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक, इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक कितना डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बिकॉज लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है। वैसे ही ये साइड का लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये जो लेंथ है, ये साइड लेंथ, इसका भी स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर होगा। सो इट इज 4 सेंटीमीटर। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी हमने गिवन डेटा जो था वो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो सबसे पहले वर्टिसेस के हम नाम दे देते हैं, आसानी होगी हमें सॉल्व करने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट अस से कि ये जो वर्टिस है, ये वर्टेक्स, इसको हम दे देते हैं ए, नाम दे देते हैं ए। ये जो वर्टेक्स है इसको हम नाम दे देते हैं बी। ये जो वर्टेक्स है इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स सी। सिमिलरली ये जो वर्टेक्स है इसको हम बोल देते हैं डी। तो हमारा स्क्वायर हो गया ए बी डी सी। ओके, ये हमारा स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब स्टूडेंट्स व्हाट वी विल डू इज कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हर एक पॉइंट को लोकेट करना होगा, उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दी 3 बेसिक स्टेप्स जो हमने पढ़े हैं, पीछे लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है 3 बेसिक स्टेप्स टू लोकेट द पॉइंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए ये ए पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है, ए पॉइंट जो है वो तो ओरिजिन पे है, ए पॉइंट ओरिजिन पे है, ठीक है। तो ए को लोकेट करने के लिए हमें कहीं मूव होने की जरूरत नहीं है, तो ए ओरिजिन पे है, इसलिए हम कह सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स होंगे ए 0, 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप बी पॉइंट देखें, बी पॉइंट जो है स्टूडेंट्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वी विल हैव टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो यहां पहुंचने के लिए ओरिजिन से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द बी, फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस देन सेकंड अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, मूव हुए और हम यहां पहुंच गए, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए। अब स्टूडेंट्स इधर से हम इधर तक मूव हुए इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आए, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स कितना यूनिट मूव हुए, हम मूव हुए 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 यूनिट, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स, बी का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट 4, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आया इसलिए 4। अब स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के अलोंग मूव होना होगा, क्या बी तक पहुंचने के लिए हमें वाई एक्सिस के अलोंग मूव होना है, नहीं मूव होना है, क्योंकि बी जो है वो तो एक्स एक्सिस पे ही है, ठीक है। तो इसको इधर पहुंचने के लिए हमें मूव होने की जरूरत नहीं है अलोंग दी वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग मूव नहीं होना है, तो वी विल राइट 0 ओवर हियर। अब स्टूडेंट्स सी फाइंड कर लेते हैं। सी के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सी के लिए भी हम ओरिजिन से मूव आउट होंगे टुवर्ड्स दी सी। तो सबसे पहले अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो पर ये तो वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी का एक्स कोऑर्डिनेट 0, बिकॉज वी डोंट हैव टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया सी के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट 0। नाउ अलोंग द वाई एक्सिस, स्टूडेंट्स देखें आप, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से अलोंग द वाई एक्सिस विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सी एंड वी हैव रीच्ड ओवर हियर। हम सी पे पहुंच गए, तो वाई एक्सिस के अलोंग कितने मूव हुए स्टूडेंट्स, हम आप देखें 1 2 3 एंड 4, 4 यूनिट मूव हुए, ठीक है। तो आई विल राइट 4 ओवर हियर, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो मैं यहाँ पे +4 लिखूंगा, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस होता तो -4 लिखता, ठीक है। यू नो दिस, आपको ये पता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आते हैं लास्ट वर्टेक्स के ऊपर, दैट इज पॉइंट डी। ये थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू ए बी और सी। डिफरेंट इसलिए कि ये तीनों जो वर्टाइसेस थे ये एक्सिस पे थे, ये एक्सिस पे नहीं है, ये क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स डी तक हम कैसे पहुंचेंगे, डी तक कैसे पहुंचेंगे स्टूडेंट्स, डी तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओरिजिन पे खड़े हैं, ओरिजिन पे खड़े होकर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग मूव होंगे, तो लेट अस मूव अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे आ गए, ओके, यहाँ पे आ गए।
अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना मूव हुए स्टूडेंट्स, हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हुए 4 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी के लिए एक्स एक्सिस में 4 यूनिट्स मूव हुए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव 4। अब यहाँ से वी विल मूव अलॉन्ग वाई एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट, तो वी विल मूव अलॉन्ग वाई एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट। यहाँ पे पहुंच गए स्टूडेंट्स, वी हैव रीच्ड एट पॉइंट डी। कितना मूव हुए हम along the y axis, we have moved 4 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि बिकॉज this length and this length both are same। कितना मूव हुए 4 सेंटीमीटर, so we will write 4 सेंटीमीटर हुए। so d का जो कोऑर्डिनेट है that is 4,4। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हमने चारों वर्टाइजेस के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ही है, ठीक है। यहां भी स्टूडेंट्स आप देखें तो आपको स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द शोन स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट ओरिजिन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां क्वेश्चन के अंदर हमें ये स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, वी हैव बीन गिवन दिस स्क्वायर, और साथ में इंफॉर्मेशन भी दी गई है स्क्वायर के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन दी है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं हम। इंफॉर्मेशन ये दिया है कि जो स्क्वायर है उसका साइड लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 वर्टाइजेस है स्क्वायर के, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इसका साइड लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये जो साइड लेंथ है, ये जो साइड है इसका लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर। ये जो साइड है इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये जो साइड है इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर, एज वेल एज ये जो साइड है इसका भी लेंथ 4 सेंटीमीटर, बिकॉज स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिकल शेप है, तो इसके सारे के सारे साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं स्क्वायर के। दिस वी हैव स्टडीड इन स्मॉलर क्लासेस। सो स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर वी हैव सीन। सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट ओरिजिन। स्टूडेंट्स इस पे ध्यान देना, आप इस पे ध्यान देना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट ओरिजिन। मतलब ये जो स्क्वायर है इसका सेंटर, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है, दिस इज एट ओरिजिन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देखें, अगर जो स्क्वायर है उसका सेंटर ओरिजिन पे है, विच मीन्स कि ये जो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। हम एक एक एक्सिस की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए वाई एक्सिस क्या करेगा, अगर स्क्वायर का सेंटर ओरिजिन पे है तो वाई एक्सिस जो है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। वाई एक्सिस ने क्या किया, स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देखें यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, कितना लेंथ दिया हुआ है, आप देखें इट इज गिवन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला जो साइड लेंथ है, ये वाला, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, समझ में आया। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये वाला जो साइड है इसका भी जो लेंथ है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां से लेके यहां तक ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां तक भी हम कह सकते हैं इट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इक्वल, सिमिलरली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इक्वल। आप स्टूडेंट्स जैसे वाई एक्सिस ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वैसे ही आप देखें, अगर वाई एक्सिस को भूल जाओ, अब अभी ये 2 साइड के लिए हम देखते हैं, एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस इसने भी स्क्वायर को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो साइड है और ये जो साइड है, इसको स्क्वायर ने क्या किया स्टूडेंट्स, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ये टोटल 4 था, ये पूरा का पूरा 4 था। ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग, ये दिस हाफ, दिस वन, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, समझ में आया, बिकॉज टोटल 4 था तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर। वैसे ही ये भी 2 सेंटीमीटर है। सिमिलरली स्टूडेंट जैसे यहाँ 2 और 2 सेंटीमीटर हुआ, वैसे ही यहाँ पे भी हम कह सकते हैं इट इज 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। ओके, सो वी कैन से दैट द स्क्वायर हैज बीन डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स बाय द एक्सिस बिकॉज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट ओरिजिन। ओके, थोड़ा माइंड ट्विस्टिंग है ये, ठीक है, बट इजी है। अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे में सोचे स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने लिखा ना, जिस तरह से डिवाइड किया, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, मेनली इस एग्जांपल के अंदर वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस। अब वर्टाइसेस पे ध्यान देना है हमें, ठीक है।
इसके कौन से वर्टाइज है। सपोज स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये वाला जो वर्टाइज है ये है ए, इसका नाम जो है वो मैं दे देता हूं ए, ये वाला वर्टाइज है ए, ठीक है। ये वाला जो वर्टाइज है इसको क्या देते हैं बी, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये वाला जो वर्टाइज है इसको क्या देते, ये वाला इसको क्या देते हैं सी, और ये वाला जो वर्टाइज है इसको क्या देते हैं डी, ठीक है। सो ए बी सी डी, ये 4 वर्टाइजेस हो गए हमारे स्क्वायर का जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके बारे में। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ये जो वर्टाइजेस है इनके हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम ए का कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। तो अब ए का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है, तो कैसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ओरिजिन पे खड़े हो जाएंगे। ओरिजिन पे खड़े होने के बाद वी विल फॉलो दी एक्स एक्सिस, है ना, वी विल मूव अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो चलिए स्टूडेंट्स ओरिजिन से स्टार्ट होके वी विल मूव अलोंग दी एक्स एक्सिस, मूव होना स्टार्ट होते हैं, वी विल रीच ओवर हियर, देन वी विल मूव अलोंग दी वाई एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट। तो यहां से इधर मूव हो गए स्टूडेंट्स, वी हैव रीच द पॉइंट। यहां से यहां तक हम 2 यूनिट्स ट्रेवल हुए, यहां से यहां तक भी हम 2 यूनिट्स ट्रेवल हुए, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ट्रेवल हुए तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया 2। सिमिलरली यहां से यहां जब हम ट्रेवल किया है, हमने जो यहां से यहां ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 यूनिट ट्रेवल किया, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव किया तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया +2, ठीक है। तो वी हैव गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, दैट इज 2 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो वर्टेक्स बी की बात करते हैं। वर्टेक्स बी जो है स्टूडेंट्स, अब वहां पे क्या करेंगे, सेम वहां पे पहुंचने के लिए हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, वी विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, 2 यूनिट मूव किया हमने तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हम कहां पे मूव हो रहे हैं, हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव हो रहे हैं, तो यहां पे आगे आएगा माइनस, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहां पहुंचने के बाद हम वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव होंगे टुवर्ड्स द पॉइंट, तो मूव होके हम यहाँ पे आ गए, यहाँ से हम यहाँ पे आ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। बी पे रीच हो गए, कितना यूनिट मूव हुए स्टूडेंट्स, हम 2 यूनिट मूव हुए, और पॉजिटिव वाई एक्सिस था इसलिए मैं +2 ही लिखूंगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इज सी का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं। सी कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है। अब सी के पास पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव होंगे 2 यूनिट्स, बट अगेन इट इज -2 बिकॉज हम यहाँ पे पहुंच गए, हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव हो रहे हैं तो -2। यहाँ के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वी विल मूव अलोंग हियर, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग मूव हुए हैं स्टूडेंट्स 2 यूनिट, तो अगेन इधर भी आ गया -2, ओके स्टूडेंट्स। अब डी पॉइंट की बात करते हैं, डी पॉइंट 4th वर्टेक्स। अब स्टूडेंट्स उधर भी सेम, फ्रॉम ओरिजिन वी विल मूव 2 यूनिट्स टुवर्ड्स अलोंग द एक्स एक्सिस, देन वी विल मूव 2 यूनिट्स अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये 2 और ये 2, तो डी के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हुए तो 2, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग मूव हुए तो -2, ओके। तो स्टूडेंट्स चारों वर्टाइजेस के हमने कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए, ठीक है। इजी था ना ये। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो 4 हमने ढूंढे ये हमारे आंसर्स हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।